ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। कॉमर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर को जो कि 2016 जून में हुआ है, इसको आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां पर से आप पार्ट 1 देख सकते हैं और 30 क्वेश्चन देख सकते हैं जो 2016 के कॉमर्स के टीजीटी के पेपर में पूछे गए थे। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। 31st क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहां आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। सांख्यिकी शब्द को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स, और इसको किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं किया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, केवल बहुवचन, प्लूरल ओनली। सांख्यिकी शब्द को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा किसने दी है कि स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। तो यह परिभाषा दी गई है ऑप्शन ए बाउले के द्वारा। बाउले ने विज्ञान के रूप में सांख्यिकी को निम्न 3 प्रकार से परिभाषित किया है। सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था के सभी सर्वे का मापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं। समंक का मतलब होता है डेटा से है समंक। तो यहाँ एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राथमिक समंक, यानी कि प्राइमरी डेटा। प्राथमिक समंक प्राइमरी डेटा, द्वितीयक समंक सेकेंडरी डेटा, मौलिक समंक होता है ओरिजिनल डेटा, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है प्राथमिक समंक यानी कि प्राइमरी डेटा। समंकों को संकलन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक समंक के से आशय उस समंक से है, उस डेटा से है जो किसी सांख्यिकी अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक नए सिरे से सूचित किए जाते हैं। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं। द्वितीयक समंकों से आशय यानी कि सेकेंडरी डेटा से आशय है कि ऐसे समंकों से है जिसका पहले ही अन्य व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा संकलन एवं प्रकाशन हो चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्राप्त समंक है, यानी कि इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो है ऑब्टेन किया जाता है, वह है ऑप्शन बी द्वितीयक। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा जो हम डेटा प्राप्त करते हैं, तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो वह द्वितीयक समंक हुआ, द्वितीयक सेकेंडरी डेटा हुआ। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा इकट्ठा किया गया है, यानी कि इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो मैटर होता है वो प्राथमिक समंक होगा। तो प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समंक द्वितीयक समंकों की तुलना में, यानी कि जो प्राइमरी डेटा है वो सेकेंडरी डेटा से कंपेयर करने पर क्या होता है, तो जो प्राइमरी डेटा है वो अधिक विश्वसनीय होते हैं कंपैरिजन टू द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक समंक द्वितीयक समंकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि प्राथमिक समंक स्वयं इकट्ठा किया जाता है और द्वितीयक समंक कहीं से इकट्ठा किए हुए समंक से लिया जाता है। अगर हम कोई मैटर, कोई टॉपिक या कोई पॉइंट इकोनॉमिक टाइम से ले रहे हैं तो वह द्वितीयक समंक होगा, और इकोनॉमिक टाइम्स का जो मैटर है वो प्राइमरी डेटा होगा, प्राथमिक समंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांख्यिकीय सारणी में
पंक्ति के शीर्षक को कहा जाता है? द हेडिंग ऑफ अ रो इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज नोन एज। राइट ऑप्शन, तो यहाँ ऑप्शन है अनुशीर्षक यानी कि स्टैब, उपशीर्षक कैप्शन, शीर्षक टाइटल और नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन ए है अनुशीर्षक यानी कि स्टैब। एक सांख्यिकी सारणी में पंक्ति के शीर्षक को अनुशीर्ष कहते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक अपवर्जी श्रेणी में क्या दिया जाता है? सॉरी, एक अपवर्जी श्रेणी में क्या दिया जाता है, क्या किया जाता है? इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज। राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है। द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अपवर्जी जो होता है वो है एक्सक्लूसिव सीरीज में एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है। इस रीति में कोई पद किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर है तो वह पद उस वर्ग में सम्मिलित न होकर अगले वर्ग में सम्मिलित होता है, यानी ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब वर्ग की निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग क्या कहलाते हैं? राइट ऑप्शन डी, संचयी। संचयी मीन्स क्यूम्युलेटिव, क्यूम्युलेटिव मीन्स संचयी। तो जब वर्ग की निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग संचयी आवृत्ति कहलाते हैं। संचयी आवृत्ति दो तरह के होते हैं, लेस देन संचयी आवृत्ति और ग्रेटर देन यानी कि मोर देन संचयी आवृत्ति। नेक्स्ट, संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सारणीयन। तो संबंध तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना सारणी यानी कि टेब्यूलेशन कहलाता है। टेबल बनाते हैं वही सारणी है। नेक्स्ट इज, केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो मोड है या मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, मेजर ऑफ स्क्वीनेस है या मीन डेविएशन है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है जिसके अंतर्गत निम्न का अध्ययन करते हैं: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। नेक्स्ट इज मीन मीडियन मोड। नेक्स्ट इज, रेडीमेड वस्तुओं के औसत आकार की जानकारी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप उपयुक्त रहेगी? सही जवाब ऑप्शन सी, भूयिष्ठिका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भूयिष्ठिका। भूयिष्ठिका या बहुलक जो मोड होता है वह मूल्य है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणी में कितने चतुर्थांकों की गणना की जाती है? हाउ मेनी क्वार्टाइल्स कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सीरीज? राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, 3। श्रेणी के 4 भाग होते हैं जो 3 चतुर्थांकों द्वारा विभक्त होते हैं। इन्हें निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 15 संख्याओं का माध्य 15 पाया गया। यदि दो संख्याओं 18 तथा 12 निकाल दी जाएं तब शेष संख्याओं का माध्य होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं, सॉल्व भी आपको करके दिखाया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44, 9, 17, 91 का समांतर माध्य है। तो मीन बताना है समांतर माध्य। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है और आंसर है ऑप्शन डी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मध्य का तथा समांतर माध्य की सहायता से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है।
मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन। तो बताना है क्या फॉर्मूला है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंक 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य होगा। जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स 8 and 18 will be, राइट ऑप्शन ए 12, राइट ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान पद मूल्यों की दशा में, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, x ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 20 का सही आंसर है। असमान पद मूल्यों की दशा में तीनों माध्यों के बीच निम्न संबंध होते हैं। नेक्स्ट है, अपकिरण की आदर्श माप कही जाती है। फॉर मेजरिंग द डिस्पर्जन द आइडियल मेथड इज मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या मूविंग एवरेज। राइट ऑप्शन बी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, विस्तार गुणांक निम्न में से कोई एक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन दे रखे हैं और ये 5 नहीं है, ये एस है, लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू। तो ये एस है, इनको ध्यान रखिए, 5 नहीं है ये। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही इसका आंसर है एल माइनस एस और एल प्लस एस, लार्जेस्ट वैल्यू और शॉर्टेस्ट वैल्यू। यदि प्रसरण 144 तो मानक विचलन होगा। If variance is 144 then standard deviation will be, right option A 12। तो ये आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि समांतर माध्य 25 तथा प्रमाण विचलन 6.25 हो तो विचरण गुणांक होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां से लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहां पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहां से डैश कार्य प्रारंभ होता है। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग। तो जहां से, यानी कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स, वेयर अकाउंटिंग एंड्स द ऑडिटिंग स्टार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी चल संपत्ति नहीं है। चल संपत्ति मींस करंट असेट्स। तो ऑप्शन डी यानी कि क्रय चल संपत्ति नहीं है। चल संपत्ति के अंतर्गत निम्न संपत्ति आती हैं, डेटर्स, कैश, पूर्वदत्त व्यय एक्सपेंस पेड इन एडवांस, स्टॉक, बीआर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये सारी करंट असेट्स हैं। नेक्स्ट है, छल कपट में निम्नलिखित सम्मिलित है। फ्रॉड्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी माल का गबन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज, चालू अंकेक्षण में अंकेक्षण का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है। यह परिभाषा दी गई है। राइट ऑप्शन बी, स्पाइसर एवं पैगलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। यह परिभाषा दी गई है। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। सही जवाब है बॉटली बॉय, जे.आर. बॉटली बॉय के अनुसार अंकेक्षण किसी व्यापार के हिसाब किताब की पुस्तकों की एक ऐसी विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच है जो अपपत्रों एवं
प्रमाणकों की सहायता से की जाती है जिससे वे तैयार किए गए हैं। तो उनके अनुसार ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई? Which of the following organizations was established first? राइट ऑप्शन सी, औद्योगिक वित्त निगम यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। बैंकों की स्थापना वर्ष निम्न है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हुई 1 जुलाई 1964। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिसंबर 1963। औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1 जुलाई 1948। और औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 1994। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प्रबंध नियोजन तथा साहसी की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी गई। Management is the process of planning and regulating the activities of any enterprise. This definition is given by right option C, थियो हेमेन द्वारा। नेक्स्ट इज, प्रबंध केवल निर्णय करने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सही जवाब ऑप्शन डी, पीटर एफ ड्रंकर। तो पीटर एफ ड्रंकर ने कहा है कि मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्रीडिटरमाइंड गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रबंध में निम्नलिखित सम्मिलित है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज यानी कि उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट और ऑल ऑफ दी एबव। तो तीनों ही सही हैं। प्रबंध में तीनों ही सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो को रोकते हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। कोई डाउट, कोई कमेंट तो ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर। अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।